आज के ध्यान सत्र में उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय श्री माता जी। आई माँ को प्रणाम करते हैं एवं आज के ध्यान के लिए अनुमति मांगते हैं। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सबों को आज के ध्यान के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आज जैसे ध्यान की हमें आवश्यकता है वैसे ध्यान की तरफ हमारा ध्यान एकाग्रचित कीजिए। उन बिंदुओं की तरफ, उन महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमारा ध्यान एकत्रित कीजिए जिससे हम बाधाओं से मुक्त हो सकें। ध्यान शुरू करने से पहले बंधन लेंगे। अब महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। शरीर के संतुलन के लिए दोनों हाथ धरती पे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे दोनों हाथों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, नस नाड़ियों में जहाँ कहीं भी बाधा है, नकारात्मकता है, बीमारी के लक्षण हैं, उन सबको गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपने अंदर खींच लीजिए। आप ही साक्षात धरती स्वरूपा भी हैं। हमारे शरीर को, मन को बाधा मुक्त कीजिए। हे जगदम्बा, आप ही हमारी समस्त शक्तियों का स्रोत है। हमें अपने संरक्षण में लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरती माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ की तरफ। परम पूजनीय श्री माता जी हमारे दोनों हाथों के माध्यम से हमारे ईड़ा और पिंगला के समस्त विकारों को अपने श्री चरणों में लीजिए एवं हमें सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कीजिए। हे जगदम्बा, अभी की जो स्थिति है, चारों तरफ नकारात्मकता, बीमारी, भय, आतंक का जो माहौल है, उस माहौल में हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, ये जानते हुए भी कि हम पूर्णतः आपके संरक्षण में हैं, कभी कभी कहीं कहीं भ्रम और भय की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि हम आपकी कृपा और आपकी करुणा पे विश्वास जमाए हुए हैं।
परंतु मनुष्य परिस्थितियों का दास है। जैसी परिस्थिति उसके सामने आती है, उसकी मनोदशा उसी के अनुकूल होने लगती है। आज की भयावह स्थिति में हम अपना संतुलन पूर्णतः बनाए रख सकें, हम आपके कार्य को सैन्य शन्य आगे बढ़ा सकें। जो भी पीड़ित हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी बीमार हैं, जो कमज़ोर और लाचार हैं, उनके हृदय तक आपके प्रेम की शक्ति को पहुंचा सके, यही एकमात्र उद्देश्य है। हे जगदम्बा, आप ही कर्ता और कर्ता हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आपके ही उपकरण हैं, आपके ही यंत्र हैं। जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें कहीं भी हम नहीं हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपके ही माध्यम से, आपकी ही इच्छा से, आपके ही नियंत्रण में हो रहा है। और ऐसा ही हो जहाँ हम पूरी तरह से आप में विलीन हो जाएं और आपकी इच्छा बलवती हो जाए और सारा कार्य आपके ही नियंत्रण में संपादित हो। यही अंतिम लक्ष्य है, यही अंतिम कामना है। जैसा कि हम जानते हैं, भय और बीमारियों का जो हमारे शरीर और मन में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो हमारा लेफ्ट साइड है। उसी से किसी भी तरह की बीमारी, खास करके वायरल इन्फेक्शन, लेफ्ट साइड से ही आते हैं। हम माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर महाशक्ति के, काल भैरव के शक्तियों का जागरण कीजिए। हे जगदम्बा, महाशक्ति की जो शक्ति है उसको गृह लक्ष्मी की शक्ति में परिवर्तित कर दीजिए। हमारे अंदर माँ का प्रेम, माँ की सुरक्षा, माँ के सारे गुण भर दीजिए, जिससे हम नकारात्मकता को नष्ट कर प्रेम और वात्सल्य की स्थापना कर सके। श्री माता जी, हमारे अंदर अबोधता दीजिए, पवित्रता दीजिए। हर तरह के छल कपट, प्रपंच, हर तरह की शारीरिक और मानसिक नकारात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा कर रखें। आपके एकदम धारदार यंत्र साबित हो सके, ऐसा हमारा मन और शरीर हो। श्री माता जी, हमारे अंदर जो भी अशुद्ध इच्छा है, जो भी अशुद्ध ज्ञान है, मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे संस्कारों के द्वारा भी जो अशुद्ध और अविद्या हमारे अंदर, हमारे संस्कार में पहले से ही मौजूद है, उन सबको नष्ट कीजिए। हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ, शुद्ध ज्ञान दीजिए, जिससे हम स्थितियों का सामना करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, एक प्रकाश बनकर, आपके दीप की दीपक बनकर इस संसार को आपकी रोशनी फैला सकें। श्री माता जी, हमारे अंदर गृह लक्ष्मी तत्व को जागृत कीजिए, जिससे हमारे द्वारा सबका पोषण हो सके, कल्याण हो सके, प्रेम से, अन्न से, जल से, और जिस तरह से भी हो सके हम लोगों के लिए कल्याणकारी साबित हो सके। श्री माता जी, मेरे द्वारा, मेरे पूर्वजों के द्वारा या पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा भी किसी भी तरह की गलती, अपराध कुछ हमारे अंदर अभी भी जमा है, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो रही है, जिसकी वजह से हमारे सातों चक्र कृष्ण की बांसुरी की तरह नहीं खुल पा रहे हैं, जिस वजह से भी जड़ता है, स्थूलता है, आलस्य है। हमारे अंदर के जो षड रिपु हैं, जो हमें बार बार उत्थान के मार्ग से भटकाते हैं, हमारे चित्त को विचलित करते हैं, माँ उन सबको नष्ट कर कीजिए। श्री माता जी, आप भी विभिन्न चक्रों के भेदन के बाद सहस्त्रार पे आप महामाया के रूप में स्थित हैं। श्री माता जी, जैसे जैसे हम आपके करीब जाते हैं, कुछ न विघ्न और परेशानियों की वजह से हमारा चित्त भटकता है, जानते हुए भी ये सब कुछ आपके द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि आप साक्षात महामाया हैं। आपकी माया को समझना
हमारे इस अल्प बुद्धि से संभव नहीं है। इसके बावजूद हम हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना विवेक, इतना धैर्य दीजिए कि हम आपकी एक एक चीज़ को सूक्ष्मता से देखें। आपकी हर परीक्षा को, परीक्षा के क्षण को धैर्यपूर्वक उसके अंदर से, उस परीक्षा की घड़ी को, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ विषम परिस्थितियों में भी हम अडिग रह सकें। जो घड़ी हमारी परीक्षा की होती है उसमें हम आपके अनुसार, आपके योग्य उतर सकें। श्री माता जी, ध्यान एवं सहज की जो सूक्ष्मता है उसको हम पूर्णतः प्राप्त करें। श्री माता जी, हमारी यही इच्छा है कि ध्यान धारणा और उसके बाद जो अंतिम लक्ष्य है, समाज के लिए कल्याणकारी साबित होना, अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करना और परमात्मा का एक आयुध बनना, यह इच्छा हमारी पूर्ण हो। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे याचना है। श्री माता जी, आज के ध्यान में हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के विभिन्न चक्रों को आशीर्वादित कीजिए, उन्हें पोषित कीजिए, उनके अंदर अपने चैतन्य स्वरूप प्रेम को भरिए एवं सहस्त्रार खोल करके, ब्रह्म रंगों को खोल करके परमात्मा से हमें एकाकारिता दीजिए। हमारे संपूर्ण समर्पण को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, तन मन धन परिवार जो कुछ भी है वो सब आपके से चरणों में समर्पित कर हम सिर्फ आपके यंत्र बन के कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। आप जैसे भी रखें, जिस स्थिति में रखें, एकमात्र लक्ष्य आपको पाना ही है। आपने ही कहा है कि अगर इच्छा शुद्ध होगी तो निश्चय ही पूर्ण होगी। श्री माता जी, सांसारिकता, भौतिकता सब कुछ देखने के बाद अंतिम लक्ष्य यही बचा है कि किसी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर आपको प्राप्त करें, आपके कार्य को करने के लायक हो जाएं। श्री माता जी, अंत में यही प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व प्रदान कीजिए। इस मन को, इस तन को अपने श्री चरणों में लगने दीजिए, खपने दीजिए। श्री माता जी, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग, हमारे नस नाड़ियों में बहने वाला रक्त, हमारे हृदय को संचालित करने वाले प्रत्येक सांस आपके कार्य के लिए उपयोग किया जाए, यही अंतिम इच्छा है। इसी के साथ ध्यान को खत्म करते हैं। सबको मेरी तरफ से जय श्री माता जी। ध्यान की स्थिति में कुछ देर और बैठ सकते हैं। सबको जय श्री माता जी।